कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। यूं तो हम विभिन्न टीवी धारावाहिकों के कारण विभिन्न देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं। वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में साहस और ताकत पाने की इच्छा रखते हैं तो उसे भगवान हनुमान की आराधना करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को सबसे अधिक बलशाली और ताकतवर देवता कहा गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे और वह पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन शामिल है। इस पुराण में वर्णित है वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों के नाम क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था और इन सभी की संतान भी थीं, जिससे इनका वंश कई वर्षों तक चला। एक बार स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा अंजना को एक ऋषि ने शाप दिया था कि जब वह किसी से प्रेम करेगी तो उसका चेहरा बंदर के समान हो जाएगा। अतः उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद के लिए गुहार लगाई। भगवान ब्रह्मा की कृपा से उन्होंने पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लिया। बाद में अंजना वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी और दोनों ने शादी कर ली। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ दिन बाद जब राजा दशरथ पुत्रोष्टि यज्ञ कर रहे थे, जिसके बाद ऋषि ने उन्हें अपनी सभी पत्नियों को खिलाने के लिए खीर दिया। रानी कौशल्या के हिस्से का कुछ खीर एक चील लेकर भाग गया। वह चील जब खीर लेकर उड़ रहा था तो भगवान शिव के संकेत पर वायुदेव ने उस खीर के कुछ हिस्से को ध्यान कर रही अंजना के हाथों पर गिरा दिया। अंजना ने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर खा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंजना ने पवनपुत्र हनुमान को जन्म दिया, जो भगवान शिव के अवतार है। हनुमान जी का नाम बजरंगबली पड़ने का कारण एक बार देवी सीता को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वह सिंदूर क्यों लगाती है। इस पर देवी सीता ने जवाब दिया कि चूंकि श्री राम उनके पति हैं, अतः मैं उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर देवी सीता द्वारा थोड़ा सिंदूर लगाने से श्री राम की उम्र लंबी हो सकती है, तो अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो श्री राम की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। चूंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, अतः उस दिन के बाद से हनुमान जी को बजरंगबली भी कहा जाने लगा और यही कारण है कि जब भी उनकी पूजा होती है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। संस्कृत भाषा में हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विरूपित करना। क्या आपको पता है कि हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था। एक बार बालक मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया और वह मूर्छित हो गए। इसी घटना के बाद से बालक मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता थे। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था और उसका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। जब हनुमान जी ने पूरे लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके शरीर से निकले पसीने को एक मछली निगल गई। बाद में उसी मछली के परत से मकरध्वज का जन्म हुआ।